हेलो 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 एवरीवन। मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग यहाँ पे यूपीएससी का जीएस पेपर 2 कर रहे हैं, सी सेट। और यहाँ पे इसका रिवीजन चल रहा है और साथ में मेंसुरेशन हम लोग देख भी रहे हैं, फॉर्मूले सब। तो इसी को शुरू किए, 2 क्लास हो गए, आज तीसरा क्लास है इसका। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल of volume 38,808 centimeter cube is broken into two equal halves. Find the increase in the total surface area of both hemisphere with respect to the sphere. ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे स्फेयर और फिर दो हेमिस्फेयर का, और फिर देखेंगे कितना का अंतर है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में ये था, ये एक स्फेयर है, ठीक है, ये दो हाफ में टूट गया, तो एक हाफ ये बचा और दूसरा हाफ ये बचा, तो हम दोनों का सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। अब ये स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया तो यही होगा, पर हेमिस्फेयर में ये जो अंदर का एरिया आ रहा है ये बढ़ जाएगा, क्योंकि जब स्फेयर था तो ये एक दूसरे से कवर हो जाता था। तो हमें वो बताना है कि कितना डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले रेडियस को आर मान लेंगे। तो वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना है, 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये आ गया 38,808। तो यहाँ से अगर हम देखें, पाई का वैल्यू कुछ लेने को बोला है नहीं, तो यहाँ से हम लोग को आर क्यूब निकालना होगा। तो आर क्यूब इज इक्वल टू 38,808, और जो यहाँ पे नीचे में आएगा वो यहाँ ऊपर चला जाएगा। तो पाई 22/7 है, तो 7 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, और यहाँ पे 22 और फिर 4। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको 22 से काट करते हैं, एक बार में गया 22, बचा कितना 16, 168। ठीक है, तो 168 कितने बार में जाएगा, तो 168 जाएगा, तो 168 7 बार में जाएगा, 7 बार में होता है 154, तो बचा कितना 14, तो 140। तो फिर अब जाएगा 6 बार में, 6 132 होता है, ये हो रहा था 140, तो अब बचा 8, और लास्ट में 8 88, ये 4 बार में। ठीक है, अब इसको 4 से जाएंगे, तो 4 4 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे आर क्यूब आया, मल्टीप्लाई करेंगे 441 इंटू 7 इंटू 3, तो ये होता है हमारा 9261। तो आर हो गया हमारा 21 सेंटीमीटर, हमारे पास आर आ गया। अब हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, टी एस ए लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया, और सी एस ए हो गया कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और दो हाफ इसका हो जाएगा कितना, फिर टोटल सरफेस एरिया हो गया, और क्योंकि हेमिस्फीयर का होता है 3 पाई आर स्क्वायर, तो करेंगे तो कुछ कैंसिल हो ही जाएगा। 10 टोटल सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर, तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 2 इंटू 3 पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो गया 6 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देयरफॉर इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू 22/7 इंटू कितना है आर 21, तो 21 इंटू 21, ये गया 3 बार में।
तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो एरिया स्क्वायर में होता है और वॉल्यूम क्यूब में। तो 2772 तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगले पे आते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज इक्वल टू द साइड ऑफ क्यूब और वॉल्यूम 729 सेंटीमीटर क्यूब। तो पाई इक्वल टू 3 लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ है, कितना है 729। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो गया, ए क्यूब इज इक्वल टू 729। तो ए इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, किसमें सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो 9 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या दिया है, रेडियस इज इक्वल टू साइड, मतलब रेडियस 9 है। नाउ रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई लेना है 3, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, आर स्क्वायर है 9 इंटू 9, क्योंकि देखिए यहाँ पे पाई 3 है। तो 9 9 81, 81 इंटू 3 243 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। अगले पे आते हैं। अगला कह रहा, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द सिलेंडर टू इट्स हाइट इज 1:2। रेशियो और सिलेंडर का हाइट का रेशियो दिया हुआ है। इफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 1296 सेंटीमीटर क्यूब, तो फिर फाइंड दी रेडियस ऑफ सिलेंडर। हमें सिलेंडर निकालना है, वॉल्यूम दिया हुआ है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम फॉर्मूला क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो जो दिया है 1:2 एक्स, 1x/2x मान लेंगे उसको। ठीक है, तो इसको देखते हैं। अरे नहीं, ये में हमेशा गड़बड़ होता है। ठीक है, तो रेडियस, ठीक है, रेडियस इज टू सिलेंडर है तो रेडियस ऑफ सिलेंडर लिखने का जरूरत नहीं है। रेडियस इज टू हाइट इज इक्वल टू x/2x। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। दिया हुआ पाई इक्वल टू 3 यूज करना है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू क्या दिया, 1296 सेंटीमीटर क्यूब। तो 3 इंटू आर स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर, और सिलेंडर हाइट क्या है, एक्स, 2x इक्वल टू 1296। तो यहाँ पे देखेंगे तो 3x² होगा। इन शॉर्ट अगर देखें तो 9x² हो जाएगा, नहीं 6x² हो जाएगा। 3 इंटू 2, एक मिनट, स्क्वायर कहाँ होगा, क्यूब होगा। 6x³ इक्वल टू 1296। तो x³ क्या हो जाएगा, 6 से जाएगा तो 216। तो x क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 216 6 का क्यूब होता है। तो रेडियस निकालना था, रेडियस x दिया था, x आ गया, तो रेडियस क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। अगले पे आते हैं। अगला क्या कह रहा है, ए सिलेंड्रिकल वेसल हैज रेडियस 12 सेंटीमीटर, हाइट 18 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ द लेटरल सरफेस ऑफ द वेसल एट द रेट ऑफ ₹5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
लेटरल सरफेस मतलब एक सरफेस निकालना नीचे का। नहीं यार, फिर से यार, कहाँ ध्यान है। तो सबसे पहले देखते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRH। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πRH। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, तो 2 इंटू पाई का वैल्यू क्या लेना है, 3, आर क्या है 12 इंटू 18, क्या हो जाएगा 18 इंटू 12, 18 10 बार में 180, 180 प्लस 36 216, 216 इंटू 3 6, तो 216 इंटू 6 क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1296 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तब रिक्वायर्ड कॉस्ट निकालना है, रिक्वायर्ड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो क्या रेट चल रहा है, ₹5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 5 इंटू 1296 इज इक्वल टू रुपीज़ 5 6 5 33, 9 से 45 और 3 48, 10 4 6 6480 रुपीज़, इतना कॉस्ट आएगा लेटरल सरफेस एरिया को पेंट करने में। हमारा आंसर हो गया 6480 है ना, ऑप्शन नंबर बी। अब अगले पे आते हैं, व्हाट इज द हाइट ऑफ कोन of radius 15 centimeter and curved surface area of 255 pi। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, πRL। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एल क्या होता है, अंडर रूट, या ऐसे बोले एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर और एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जो बड़ा हो उसके हिसाब से कर देते हैं, क्योंकि लेंथ या लेंथ कभी निगेटिव में नहीं आता इसलिए। ठीक है, तो ये एल निकालने का फॉर्मूला है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है 255 पाई, 255 पाई, दिस इम्प्लाई पाई आर एल इक्वल टू 255 पाई। तो पाई पाई गया, तो एल इक्वल टू 255 बाई 15, 255 बाई 15, एल आ गया 15 जा रहा है, एक 17 बार में जा रहा है, तो एल आ गया हमारे पास 17 सेंटीमीटर। अब एच निकालना है, तो एच क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि स्लैंट हाइट रेडियस से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि अगर ये कोन है तो ये नहीं, ये मान लीजिए इसका सेंटर है, ये रेडियस इससे तो छोटा ही होगा, ये बड़ा होगा रेडियस से, तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल क्या है, अंडर रूट 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, 289 माइनस 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, क्या हो गया ये हो गया अंडर रूट 64 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। हाइट हमारा क्या आ गया 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 8। अगले पे आते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू सर्कल 2:3, द पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल इज 88 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ बिगर सर्कल। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है रेशियो, देखते हैं रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल रेडियस तो छोटा ही होगा, रेशियो
रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल इज टू रेडियस ऑफ बिग सर्कल, क्या दिया हुआ है 2x इज टू 3x, ठीक है। और फिर दिया पेरीमीटर ऑफ अ स्मॉल सर्कल। नाउ पेरीमीटर ऑफ स्मॉल सर्कल क्या दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि पेरीमीटर एरिया नहीं होता, वो लंबाई होती है, तो लेंथ हमेशा सेंटीमीटर में या मीटर में सिंगल यूनिट रहेगा, स्क्वायर होगा ना क्यूब होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है 2πr इज इक्वल टू 88, ठीक है। तो 2 इंटू पाई इंटू 2x इज इक्वल टू 88। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें x इज इक्वल टू 88 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 2 इंटू 2, 24 इंटू 2 44, 44 इंटू 2 88, ये पूरे से ये कट जाएगा, तो x हो गया 7। तो अब रेडियस ऑफ बिग सर्कल, देयरफॉर रेडियस ऑफ बिग सर्कल इज इक्वल टू 3 इंटू 7, क्योंकि वो ऐसे नहीं 3x थे फिर 3 इंटू 7 कर देंगे, 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ बिग सर्कल, पेरीमीटर ऑफ बिग सर्कल वो क्या हो जाएगा 2πr इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू 21, 3, तो 22 इंटू 6 132, 132 सेंटीमीटर। तो हमारा आ गया पेरीमीटर बड़े सर्कल का 132 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरीमीटर बिगर सर्कल निकालना था। तो हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है हमारा द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज 594 सेंटीमीटर क्यूब, इट्स हाइट इज 21 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर, ठीक है। तो वॉल्यूम दिया है, हाइट दिया है, रेडियस निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर दिस इम्प्लाई पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 594 सेंटीमीटर क्यूब, 590, ठीक है। तो पाई का कुछ लेना है नहीं, 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच क्या है 21 इज इक्वल टू 594। तो ये गया 3 टाइम्स, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 594 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 3, तो 3 से जाएगा हाँ चला जाएगा 1 टाइम 29, 9 बचा, 24, 8 बचा। तो इससे ये जा रहा है 9 टाइम्स में, तो हमारे पास क्या बचा आर स्क्वायर इजकल टू 9, तो आर इजकल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा रेडियस आ गया 3 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 सेंटीमीटर। अगले पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 132 सेंटीमीटर, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया, ठीक है। सॉल्यूशन, तो यहाँ पे पेरीमीटर दिया है, तो पेरीमीटर क्या होता है 2l प्लस 2 इंटू एल प्लस बी या 2l प्लस 2b, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो
यहाँ पे दिया है हमारे पास लेंथ और ब्रेथ में 10 सेंटीमीटर का अंतर है और लेंथ बड़ा है, ठीक है। तो लेट BREADTH इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो लेंथ क्या होगा 10 सेंटीमीटर का अंतर है, तो ये हो जाएगा x प्लस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या दिया हुआ होता है, मतलब क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या दिया हुआ है 132 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 132, तो 2 इंटू x प्लस 10 इज इक्वल टू 132, तो 2x प्लस 10 है तो मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 132, 4x इज इक्वल टू 132 माइनस 20, x इज इक्वल टू 112/4 इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। देयरफॉर BREAD ब्रेथ क्या हो गया 28 सेंटीमीटर और लेंथ क्या हो गया x प्लस 10, तो 28 प्लस 10 38 सेंटीमीटर। अब निकालना है एरिया, ठीक है। तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। नाउ एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी, तो ये हो गया 28 इंटू 38, तो ये हो जाएगा 1064 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा एरिया निकल गया 1064 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगले पे। तो अगला कह रहा है तो द रेशियो बिटवीन रेडियस ऑफ सर्कल एंड द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 7:5। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 176 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो सॉल्यूशन रेडियस ऑफ सर्कल इज टू साइड ऑफ स्क्वायर, रेडियस ऑफ सर्कल इज टू साइड ऑफ स्क्वायर क्या दिया है 7:5, तो 7x इज टू 5x करेंगे, यहाँ से x निकालेंगे, फिर साइड निकालेंगे, फिर एरिया निकालेंगे, फिर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस फ्रेंस होता है फेरेंस होता है फेरेंस होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या दिया है 176 सेंटीमीटर। तो ये क्या होता है 2πr, तो 2πr 176, तो क्या क्या दिया हुआ पाई तो दिया नहीं है, तो पाई मान लेंगे, आर क्या है 7x, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7x इज इक्वल टू 176, यहाँ से 7 7 गया, x इज इक्वल टू 176 इंटू नहीं इंटू तो कुछ नहीं होगा, सब डिवाइड में होगा 22 इंटू 22, तो 22 से ये जाएगा 8 बार में, 2 से जाएगा 4 बार में, तो x इज इक्वल टू 4। देयरफॉर सर्कल का रेडियस का मतलब नहीं है, हमें स्क्वायर का साइड निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, तो साइड ऑफ स्क्वायर डायरेक्ट निकालेंगे। देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 5x, तो 5 इंटू 4 20 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं अगले पे। तो क्वेश्चन है द लेंथ एंड ब्रेथ
a rectangle is in the ratio of 5:2 and the area is 640 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ. ठीक है, ये तो मुँह से भी हो जाएगा. 5:2 है तो मल्टीप्लाई होगा, तो 10x² = 64, x² हो गया 64 और x हो गया 8. तो लेंथ हो गया 8 × 5 40 और ब्रेथ हो गया 8 × 2 16. ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, लेंथ ब्रेथ दिया ना, लेंथ इज टू ब्रेथ क्या है 5:2, 5x:2x. एरिया इक्वल टू 640 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 5x × 2x इक्वल टू 640. ठीक है, तो 10x² इक्वल टू 640, x² इक्वल टू 64, x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. Therefore, length is equal to 5x equal to 5 into x equal to 40 centimeter. Breadth is equal to 2x is equal to 2 into 8 is equal to 16 centimeter. एक ये हो गया, एक ये हो गया. तो हमारा आंसर लेंथ एंड ब्रेथ का है 40 और 60. लेंथ और ब्रेथ निकालना है तो ऑप्शन नंबर ए हो गया. ब्रेथ और लेंथ होता तो 16 और 40 करते. अगले पे आते हैं. तो अगला है क्वेश्चन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल एंड इट्स सर्कमफ्रेंस इज 15:2. फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. ठीक है, ये ब्लू से करना था. ब्लू ब्लू ब्लू. एरिया ऑफ सर्कल इज टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ऑफ सर्कल. क्या दिया हुआ है 15:2x. 15x:2x. ठीक है, तो अब डिवाइड को फॉर्म में कर देते हैं. एरिया क्या होता है πr². यहाँ क्या हो गया 2πr इक्वल टू 15x/2x. हमें निकालना क्या है सर्कमफ्रेंस निकालना है ना. तो शुरू करते हैं. तो पाई गया, ये गया, x गया, तो यहाँ से आ जाएगा और ये 2 और 2 गया. तो यहाँ पे देखेंगे सिर्फ r बचा है और यहाँ पे 15 बचा है. सेंटीमीटर ही है ना कुछ. हाँ, सेंटीमीटर आंसर दिया तो सेंटीमीटर मान के चलते हैं. तब सर्कमफ्रेंस निकालना है. circumference of circle is equal to 2πr. This imply 2 into 22/7 into 15, क्योंकि दिया नहीं है कि क्या लेना है क्या नहीं पाई का वैल्यू, तो 22/7 ले लेते हैं. तो ये कितना हो जाएगा 15 15 30. तो 30 × 22, 22 × 30, 3 कितना था 660/7. तो ये हो जाएगा 9 7 जा 63. 3 बचा तो 30 हुआ 4. 2 बचा तो 2 बार में 6 बचा. 60 तो 8 बार में 56. फिर 4 बचा तो 7 में 35. फिर 5 बचा तो अब ज़्यादा जाएंगे नहीं सेंटीमीटर. 94.285. ऑप्शन में कितना है 94.28. दो ही टर्म लिया है. ऑप्शन नंबर डी सही होगा. अगले पे आते हैं. तो अगला क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ सर्कल एंड साइड ऑफ स्क्वायर इज इन द रेशियो ऑफ 7:9. सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 176. एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है. ठीक है,
रेडियस और साइड। रेडियस ऑफ सर्कल इज टू साइड ऑफ स्क्वायर। क्या रेशियो दिया है? 7x इज टू 9x। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकाल लेंगे पहले। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 176 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर इज इक्वल टू 176, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7x इज इक्वल टू 176। 7 7 गया, 22 से ये गया कितने बार में? 8 बार में। 2 से गया 4 बार में, तो x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ स्क्वायर निकालना है। अब देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 9x। 9x, तो 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। तो साइड निकल गया। अब एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 36 का होल स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर होता है 36 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 1296 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, 1296 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले पे आते हैं। तो अगला क्या कह रहा है? दी हाइट एंड रेडियस ऑफ ए सिलेंडर आर इन रेशियो ऑफ 280:105। इस कर्व सरफेस एरिया इज 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड दी हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो रेडियस इज टू हाइट का दिया हुआ है। रेडियस इज टू हाइट क्या है? 105:180। 180 नहीं, 280। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया दिया। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? 2πRH। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एक मिनट, 105x इज टू 280x। ठीक है, तो 1848 हो गया। तो कर्व सरफेस सिलेंडर हो जाता है 2πRH इज इक्वल टू 1848। ठीक है, पाई क्या लेना पूछ दिया? नहीं, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 105x इंटू 280x इज इक्वल टू 1848। ठीक है, तो यहाँ से 7 को काट देंगे, इसमें 40 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देखें तो यहाँ से एक्स स्क्वायर निकलेगा 1848 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22 इंटू 105 इंटू 40। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है 1848 डिवाइडेड बाई 184800। ये गया नीचे 100 बचा। तो यहाँ से देखा जाए तो x क्या हो जाएगा? 1/10। तो अब हमें निकालना क्या है? हाइट ऑफ द सिलेंडर। देयरफॉर हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू कितना है हाइट? 280x। 280
तो क्या हो जाएगा 280 इंटू 1/10, 0 से 0 गया तो क्या आ गया हाइट 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल, मेंस्ट्रुएशन कंप्लीट करते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कोई डाउट हो कमेंट करें, और कोशिश करें कि कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको क्वेश्चन पढ़ने के बाद वीडियो रोकें, फिर सॉल्व करें, फिर वीडियो प्ले करें और देखें कि आपका सही है कि गलत है। ठीक है, अगर कोई डाउट हो कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सबसे इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम बहुत नज़दीक है 10 सब्सक्राइबर के अपने, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू एवरीवन। सब अपना अपना ख्याल रखें और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। थैंक यू सो मच।